हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां संभावित दुर्घटनाएं और हर तरह के खतरे भरे हुए हैं। हम जिन खतरों का सामना करते हैं उनमें से कुछ इतने स्पष्ट हैं कि उनके लिए चेतावनी लेबल की कोई आवश्यकता नहीं लगती। जैसे कि मैंने एक ठेले व्हीलबैरो पर पढ़ा था जिस पर लिखा था हाईवे पर उपयोग के लिए नहीं, या फिर एक बेबी स्ट्रोलर पर चेतावनी लेबल था जिसमें लिखा था फोल्ड करने से पहले बच्चे को निकालें। मैं हंस पड़ा जब मैंने एक बच्चे की सुपरमैन पोशाक पर चेतावनी लेबल पढ़ा जिसमें लिखा था यह आपको उड़ने में सक्षम नहीं बनाता। मैं कल्पना कर सकता हूं कि कोई छोटा बच्चा कैसे कड़वा सबक सीखता होगा जब वह लिविंग रूम के सोफे से कूद जाता है। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि बाइबल भी हमें कुछ चेतावनी लेबल देती है ताकि हमें चीजें कठिन तरीके से न सीखनी पड़े? तो जैसे ही हम आज 2 कुरिन्थियों 6 में आगे बढ़ते हैं, पौलुस हमें 2 खतरों के बारे में चेतावनी देता है जिनसे हमें इस जीवन में सावधान रहना चाहिए। और पहला खतरा यह है, ऐसा जीवन न जिए जिससे आपके सुसमाचार की गवाही को नुकसान पहुंचे। वह यहाँ पहली आयत में लिखते हैं, हम आपसे विनती करते हैं कि आप परमेश्वर की अनुग्रह को व्यर्थ न ग्रहण करें। अब परमेश्वर की अनुग्रह को व्यर्थ ग्रहण करने का अर्थ है कि उसे अपने हृदय और जीवन में वैसे काम न करने देना जैसे परमेश्वर ने चाहा था। देखिए, मेरा मानना है कि पौलुस हमें फिर से मसीह के न्यायासन की ओर ले जा रहे हैं जिसके बारे में उन्होंने पहले अध्याय 5 में बात की थी। वह चाहते हैं कि हम मसीही होने के नाते ऐसा जीवन न जिए जिसे एक दिन व्यर्थ समझा जाए। वह हमें चेतावनी दे रहे हैं कि हम ऐसा जीवन न जिए जो सुसमाचार की बदनामी करे या मसीह के कार्य को आगे बढ़ाने में निष्प्रभावी हो। मैंने हाल ही में एक व्यक्ति से बात की जिसने कहा कि जब वह अविश्वासी था तो उसके कार्यस्थल पर एक व्यक्ति उसे सुसमाचार सुनाया करता था। समस्या यह थी कि वह सहकर्मी अक्सर नशे में रहता था। वह इतना नशे में रहता था कि ठीक से काम भी नहीं कर पाता था। उसका जीवन उसकी गवाही को बदनाम कर रहा था और मैं आपको बताऊं, उसके व्यवहार के कारण उस पर विश्वास करना मुश्किल था। खैर, कुरिन्थियों को इस चेतावनी की जरूरत थी। उनकी कलीसिया में बहसबाजी शुरू हो गई थी। वह विभाजित हो गई थी। उन्होंने अपनी सदस्यता में बिना पश्चाताप के अनैतिकता को सहन कर लिया था। उनका जीवन समुदाय में उनकी गवाही को बर्बाद कर रहा था। उनका व्यवहार उनके विश्वास की बातों के आड़े आ रहा था। आज भी मसीही लोगों को इस तरह की चेतावनी की जरूरत है और पौलुस चाहता है कि हम इस चेतावनी को तुरंत गंभीरता से लें। वास्तव में वह यहाँ पद 2 में पुराने नियम से उद्धरण देता है। पौलुस लिखता है, अनुकूल समय में मैंने तुम्हारी सुनी और उद्धार के दिन मैंने तुम्हारी सहायता की। ये शब्द यहाँ यशायाह 29:8 से लिए गए हैं। पौलुस यहाँ अपनी खुद की निष्कर्ष जोड़ता है जब वह लिखता है, देखो अब अनुकूल समय है, देखो अब उद्धार का दिन है। खैर, इस निष्कर्षात्मक टिप्पणी के 2 पहलू हैं। पौलुस इस बात की ओर इशारा कर सकता है कि अविश्वासी लोगों को मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उन्हें यह आज ही करना चाहिए। अगर आप वही हैं तो इंतजार न करें, उन्हें आज ही स्वीकार करें। आपको कल की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए आज ही उद्धार का दिन है और यह निश्चित रूप से सच है। लेकिन इस चुनौती का एक और पहलू भी है, क्योंकि यशायाह से लिया गया यह उद्धरण उस आने वाले दिन के संदर्भ में है जब मसीह पृथ्वी पर लौटकर राज्य और शासन करेंगे। पौलुस चाहता है कि अविश्वासी लोग अभी आज ही उद्धार पाएं, लेकिन वह यह भी चाहता है कि मसीही लोग उस दिन की प्रतीक्षा करें जब यीशु लौटेंगे और अपने आने वाले राज्य में शासन करेंगे। पौलुस यहाँ 3री आयत में लिखते हैं, हम किसी के मार्ग में कोई बाधा नहीं डालते। दूसरे शब्दों में, प्रियजनों, अपने जीवन को ऐसी बाधा न बनने दें जो किसी के विश्वास करने के रास्ते में आ जाए। ऐसा जीवन न जिए जिससे आपके आसपास की दुनिया को यह लगे कि आप वास्तव में नहीं मानते कि यीशु वापस आएंगे। नहीं, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा व्यवहार उसी के अनुरूप हो जैसा हम विश्वास करते हैं। अब यहाँ 4 आयत से लेकर 13वीं आयत तक पौलुस उन विभिन्न तरीकों की सूची देते हैं जिनमें उन्होंने स्वयं अपने जीवन में सहन किया है, और वह भी स्वेच्छा से, ताकि लोगों को सुसमाचार दे सकें बिना किसी के लिए बाधा बने। पौलुस ने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया।
उन्होंने मारपीट, कैद, भूख, बदनामी, इनमें से कुछ का उल्लेख किया है। तो विश्वासियों के जीवन के साथ यूं कहें तो जो पहली चेतावनी का लेबल जुड़ा होना चाहिए वह यह है, ऐसा जीवन न जिए जो आपके सुसमाचार के गवाह को नुकसान पहुंचाए। अब यहां दूसरी चेतावनी का लेबल है, ऐसा जीवन न जिए जो आपकी धार्मिक प्रतिबद्धता में बाधा डाले। पौलुस यहां 14 से 16 पदों में लिखते हैं, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता का अधर्म के साथ क्या मेल, या ज्योति का अंधकार के साथ क्या संबंध, मसीह का बेलियाल के साथ क्या मेल। पौलुस के समय में बेलियाल शैतान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला नाम था। पौलुस आगे लिखते हैं, विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या हिस्सा है, या परमेश्वर के मंदिर का मूर्तियों के साथ क्या समझौता है, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर का मंदिर हैं। अब असमान जुए में जुतना का क्या अर्थ है? यह विचार व्यवस्था विवरण 22:10 से आता है, जिसमें बैल और गधे को एक साथ हल में जोतने की मनाही है। ये दोनों जानवर आकार और वजन में असंतुलित होते हैं, इसलिए वे एक साथ मिलकर नहीं खींच सकते। एक जानवर दूसरे को रास्ते से भटका देगा। जब दो बैल एक साथ जुए में जुटे होते हैं तो वे हल को संतुलित तरीके से खींचते हैं। तो पौलुस हमारे लिए यहां एक चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। मसीही और गैर मसीही लोगों के दृष्टिकोण, महत्वाकांक्षाएं, निष्ठाएं पूरी तरह अलग होती हैं। एक विश्वासी और अविश्वासी के बीच करीबी साझेदारी, यह असंतुलित है। यह तो मुसीबत को बुलावा देना है। वे एक ही लक्ष्य की ओर मिलकर नहीं खींचेंगे। ज्यादा समय नहीं लगेगा जब अविश्वासी रास्ते से भटक जाएगा और संभवतः विश्वासी को भी रास्ते से हटा सकता है। उनकी साझेदारी में असंतुलन है। ईमानदार विश्वासी परमेश्वर की महिमा लाना चाहता है, जबकि अविश्वासी संसार के लिए जीना चाहता है। तो इस चेतावनी को ध्यान से सुनो प्रियजनों। किसी अविश्वासी के साथ ऐसी करीबी साझेदारी में मत जुड़ो जो तुम पर अपने धार्मिक संकल्पों से समझौता करने का दबाव डाले। वैसे यह बात अविश्वासी से डेटिंग करने या अविश्वासी से शादी करने पर भी लागू होती है। मैं आपको नहीं बता सकता कि मैंने वर्षों में कितने लोगों को सलाह दी है जिन्होंने समझौता करके किसी अविश्वासी से शादी कर ली। उन्हें लगा था कि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि मसीह के साथ चलना, अपने बच्चों को मसीह के लिए मार्गदर्शन देना कितना कठिन है जब उनका जीवन साथी किसी और दिशा में जाना चाहता है। पौलुस यहाँ 17 और 18 पदों में लिखते हैं, इसलिए उनके बीच से बाहर निकलो और उनसे अलग हो जाओ। प्रभु कहते हैं, और किसी अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तब मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा और मैं तुम्हारा पिता बनूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां बनोगे। अब मैं यहां बस इतना जोड़ना चाहता हूं कि पौलुस यह सलाह नहीं दे रहे हैं कि अगर पति पत्नी में से कोई एक अविश्वासी है तो तलाक ले लिया जाए। हमने इस विषय को अपनी विजडम जर्नी में पहले कुरिन्थियों 7 में विस्तार से देखा है। आपको उस विवाह को जितना हो सके उतना सम्मानजनक और परमेश्वर की महिमा बढ़ाने वाला बनाना है। यह आसान नहीं होगा। हालांकि पौलुस यहां जो कह रहे हैं वह यह है कि पवित्र जीवन जीने के लिए इस तरह की प्रतिबद्धता करना, यह वही है जो प्रभु को प्रसन्न करता है। पौलुस यहां हमें अशुद्ध वस्तु को छूने के बारे में चेतावनी दे रहे हैं। यह यशायाह 22:11 से लिया गया एक उद्धरण है। अब लगता है कि पौलुस इन दिनों अपनी भक्ति यशायाह में कर रहे थे, क्योंकि वे बार बार यशायाह से उद्धरण दे रहे हैं, लेकिन फिर वह ऐसे शब्द जोड़ते हैं जो वास्तव में यहेजकेल 20 से आते हैं। वह यह वादा करते हैं कि जब हम अपने आप को अलग करते हैं तो प्रभु हमें एक पिता की तरह अपनाते हैं ताकि हम जीवन भर उनके साथ चल सकें। अब पौलुस ये चेतावनी देने वाले लेबल हमें डराने, हतोत्साहित करने या मूर्ख महसूस कराने के लिए नहीं दे रहे हैं। ये ठीक वैसे ही हैं जैसे बच्चों की स्ट्रोलर पर चेतावनी लेबल होता है जिसमें लिखा होता है, फोल्ड करने से पहले बच्चे को निकालें। खैर, इसका मकसद आपको कभी भी बच्चे पैदा करने या उन्हें बाहर घुमाने से हतोत्साहित करना नहीं है। यह तो बस सतर्क रहने की एक याद दिलाने वाली बात है। अब अध्याय 7 शुरू होता है और मुझे लगता है कि पहली आयत को पिछले अध्याय 6 में ही होना चाहिए था, क्योंकि यह इसी विषय पर अंतिम आयत है।
पौलुस यहाँ पहली आयत में लिखते हैं, चूंकि हमारे पास ये प्रतिज्ञाएं हैं प्रियजनों, तो आओ हम अपने शरीर और आत्मा की हर अशुद्धता से अपने आप को शुद्ध करें। दूसरे शब्दों में, हमें प्रभु से बहुत कुछ मिला है। आइए इस बात का ध्यान रखें कि हम सत्य से भटक न जाएं। आइए इन चेतावनी संकेतों पर पूरी तरह ध्यान दें। आइए सही मार्ग पर बने रहें। फिर से ये रहे वे बातें। पहला, ऐसा जीवन न जिएं जिससे आपके सुसमाचार की गवाही को नुकसान पहुंचे। दूसरा, ऐसा जीवन न जिएं जिससे आपकी धार्मिक प्रतिबद्धता में बाधा आए। तो जब तक हम अगली बार यात्रा शुरू नहीं करते, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति बनी रहे। आमीन।